ओ भाई फाइनली वाइल्ड फायर पुष्पा की एंट्री हो गई और ना जाने क्यों ये उतनी फायर नहीं थी। और पता नहीं, शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर आप इस बात से एग्री करोगे कि पुष्पा 2 का ट्रेलर कोई भी एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट नहीं देता है जो दिमाग पे छप जाए, और ना ही कोई ऐसा शॉट जिससे पब्लिक और ज्यादा हाइप हो जाए और इसके बारे में और बातें करे। हम सब पुष्पा 2 का इंतजार कई टाइम से कर रहे थे और मेकर्स ने बोला था कि इसका पार्ट 2 2022 में आ जाएगा, लेकिन वो फिर और डिले हो गया। और ऑफ कोर्स उसका रीजन था पुष्पा पार्ट 1 की सक्सेस। इसके मेकर्स ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी हिट साबित होगी, और उसी वजह से इन लोगों को कितनी चीजें रीराइट करनी पड़ी, कितनी चीजें रीशूट करनी पड़ी, और इस चीज का इम्पैक्ट दिखता भी है। इसके मेकर्स जानते थे कि पार्ट 1 में इन लोगों ने अनजाने में काफी फैन सर्विस दे दी थी, काफी डायलॉग वायरल हुए, अल्लू अर्जुन का स्टाइल वायरल हुआ, और वही सब चीज पार्ट 2 में इन लोगों ने डबल करके देने की कोशिश करी है, जो कि बुरा तो बिल्कुल नहीं है। अल्लू अर्जुन के स्वैग और स्टाइल मैंने तो हमेशा से एंजॉय करा है। मूवी का स्केल कितना बड़ा है वो तो इसका हर एक फ्रेम चीख चीख के बताता है। ट्रेलर की एडिटिंग काफी स्मार्ट तरीके से करी गई है। पूरा ट्रेलर काफी फास्ट भागता है मूवी की स्टोरी को बिना स्पॉइल करे, लेकिन ट्रेलर को देख के इतना तो समझ आ गया है कि मूवी के अंदर काफी इवेंट्स एक साथ टेक प्लेस कर रहे हैं, और वो सेंस भी बनाते हैं क्योंकि पुष्पा के विलन्स कई ज्यादा हैं और उन सब से डील करने के लिए पुष्पा अकेला। पिछली मूवी में जो भी कांड हुआ था उसके बाद अब पुष्पा काफी अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ है और उसने काफियों को सरपास भी कर दिया है, और अब वो इंटरनेशनल डील भी खुद की हैंडल करता है। वो अब डायरेक्ट जापानीज लोगों से डील कर रहा है क्योंकि जापान में इस रेड सैंडलवुड की डिमांड काफी हाई है और वहाँ के ऑर्नामेंट भी इसी से बनते हैं। जापान के ट्रेडिशन में रेड सैंडलवुड का एक काफी इंपॉर्टेंट महत्व है, इसलिए हमें काफी अच्छी खासी फाइट सीक्वेंस जापान में देखने को मिलेगी। और शायद से जापान के किसी डीलर ने पुष्पा का पैसा खा लिया है, जिसकी वजह से वो अपने रेंज मोड पे आ गया है। और इस बार रश्मिका का रोल मूवी के अंदर थोड़ा और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब वो पुष्पा की वाइफ है। जो बंदा दुनिया के आगे नहीं झुकता वो अपनी बीवी के पैरों से वो झुकेगा नहीं वाला सिग्नेचर मूव करते हुए नजर आ रहा है, और डायलॉग भी बोलता है कि जब एक पति अपनी पत्नी की सुनता है तो क्या होता है वो पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। तो समझ जाओ कि इस बार रश्मिका बस श्रीवल्ली गाने के लिए नहीं रखी गई है, उसका रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पुष्पा 2 का ट्रेलर अगर आप बस एक बार देखते हो तो आप काफी कुछ चीजें मिस कर जाते हो, जैसे कि चिता वाला सीन जहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हैं और जिस तरह ये लोग भीड़ लगा के खड़े हैं, इससे पता लगता है कि इनका कोई मसीहा मरा है, मतलब कि ये डेथ पुष्पा की होगी। उसने अपनी डेथ को फेक करा होगा जिसके बाद वो छुप गया होगा ताकि वो अपने सारे विलन से प्लानिंग करके लड़ सके। और अगर आपको याद हो कि पुष्पा 2 के पहले ट्रेलर टीजर के अंदर हमें पुष्पा की पहली फुटेज देखने के बाद एक लाइन भी सुनने को मिलती है कि पुष्पा को कुछ नहीं हुआ, पुष्पा जिंदा है नाना। और ये वाला सीन जहाँ पुष्पा और उसकी गैंग पुलिस स्टेशन जाती है, और ये कोई नॉर्मल पुलिस स्टेशन नहीं है, ये है रेड सैंडल एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स। और डेफिनेटली वो वहाँ जा रहा होगा किसी ऑफिसर को उसकी औकात दिखाने या फिर चैलेंज करने, क्योंकि पुष्पा का स्टाइल यही है। जैसे ये वाला शॉट जहाँ पुष्पा कुछ गुंडों से पिट रहा होता है, उसका गेटअप थोड़ा फीमेल वाला है, और ये उसका वही वाला फेस होगा जहाँ वो सबसे छुप रहा होता है, लेकिन उसके किसी विलन ने उसका पता लगा लिया होगा। और मैं श्योर हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें पुष्पा का डाउनफॉल भी देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि इसके पहले पार्ट में हमें उसको राइज करते हुए दिखा दिया था, और इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें इसका वो हनीमून पीरियड देखने को मिलेगा जहां ये लोग अपने नए नए एम्पायर को एंजॉय करते हुए दिखेंगे। और उसके बाद डेफिनेटली इनका एक डाउनफॉल पीरियड आएगा, और आना भी चाहिए क्योंकि कोई भी चीज को रूल करने के लिए आपको उससे पहले उसकी अहमियत समझनी पड़ती है, और इस डाउनफॉल पीरियड के अंदर पुष्पा उस चीज की वैल्यू समझेगा। पहले पार्ट में अल्लू अर्जुन के बाद अगर किसी कैरेक्टर की बात हुई थी तो वो थे फहद फासिल, जिन्होंने पुलिस वाले का रोल प्ले करा था, और पहले पार्ट से इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। कुछ शब्द उन्होंने पुष्पा को बोले थे जो पुष्पा को अच्छे नहीं लगे, और वो बातें उसके मन में घर कर गई थी, और वो बातें थी ब्रांड वाली, जहां पुष्पा ने मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में अपने खून के हाथ के छापे को ही अपना ब्रांड बताया था, और इस ट्रेलर में भी हम वो हाथ के छापे कई जगह देखते हैं। अब क्योंकि पुष्पा ने भी इस पुलिस वाले कैरेक्टर की बहुत इज्जत उतारी थी, तो इस बार ये कैसे पुष्पा को छोड़ देगा। हम एक सीन में देखते हैं कि पुष्पा के सारे विलन हाथ मिला चुके, इंक्लूडिंग फहद फासिल का पुलिस वाला कैरेक्टर भी, और मैं पर्सनली बस पुष्पा और फहद फासिल के पुलिस वाले कैरेक्टर के भिड़न देखने में ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पिछले पार्ट में इन दोनों की लड़ाई को काफी अच्छा खासा बिल्डअप दिया गया था। वैसे तो सब चीजें ओके थी इस ट्रेलर में, और स्टोरी का भी कुछ ज्यादा आइडिया नहीं लगता हम सबको, लेकिन एक शिकायत इससे ये है कि ये उस उम्मीद पे खड़ा नहीं हो पाया। सब लोग पुष्पा के पहले पार्ट के बाद इसके लिए काफी एक्साइटेड थे, बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन पुष्पा 1 ने मुझे काफी एंटरटेन करा, और मैं देखना चाहता था कि अब पुष्पा आगे क्या करेगा। लेकिन इसका ट्रेलर देखकर मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है कि ये लोग उस मुहावरे को कहीं सच ना कर दे कि ऊंची दुकान फीके पकवान। ट्रेलर में बस इसका स्केल ही बड़ा दिख
दिख रहा था और कुछ नहीं। सॉन्ग्स में भर भर के होंगे वो मैं जानता हूँ, और एक मास एक्शन पिक्चर के ट्रेलर में जैसे एक बिल्डअप होता है और एकदम से एक ऐसा सीन ड्रॉप होता है जो दिमाग पे छप जाता है, जो कि इसमें नहीं था। जिस स्पीड से इसका ट्रेलर चल रहा था मैं समझ चुका था कि ये लास्ट मोमेंट प्लानिंग थी, और ऊपर से पहले पार्ट के सक्सेस का एक मेन रीजन इसकी हिंदी डबिंग थी, जो कि इस बार थोड़ी डाउन लगी मुझे। अब उम्मीद ये है कि ये मूवी में ठीक हो बस। बाकी अल्लू अर्जुन के स्टाइल का तो मैं बहुत पहले से ही फैन हूँ, लेकिन ना जाने क्यों अब इस मूवी के लिए वो एक्साइटमेंट नहीं रही जो पहले थी। अब उम्मीद ये है कि मैं गलत साबित हो और ये मूवी कमाल की निकले। मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रेलर बेकार था, बट ये एवरेज था। बाय द वे ये तो मेरे ओपिनियन से, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मैं चला, बाय।